नमस्कार दोस्तों, यह है सूचस है 30 सितंबर 2024 की सरकार की ऑफिशियल पत्रिका है। अब इसमें अपन वही फैक्ट पे तथ्य पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, करंट के लिए, क्योंकि करंट यहाँ से ही आती है, तो उन्हीं बिंदुओं पर अपना ज़्यादा ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नई दिल्ली में इन्वेस्टर मीट, बताइए इन्वेस्टर मीट कहाँ हुई थी नई दिल्ली में। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने निवेशकों से कहा, आइए और राजस्थान में निवेश कीजिए। 8 लाख करोड़ रुपए के निवेशक समझौते हुए। ये है भाई, 30 सितंबर में हुआ था ये। किसके तहत? राइजिंग राजस्थान इन्वेस्ट मीट इन न्यू दिल्ली 30 सितंबर। और 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को भी नई दिल्ली में हुई है बैठक। वो क्या है? वो RCEP योजना है, कुछ RCEP कुछ ऐसे है। चलिए यहाँ से लेते हैं ना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत देश की राजधानी नई दिल्ली में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। ये बताइए इन्वेस्टर मीट योजना का आरंभ कहाँ किया गया? दिल्ली में। यहाँ पर दिल्ली में निम्नलिखित का आयोजन किया गया था। 4 ऑप्शन दे देगा वो। इन्वेस्टर मिलते जुलते देगा ये ऑप्शन। इन्वेस्टर मीट है ना, इन्वेस्टर मीट राइजिंग राजस्थान के तर्ज पर। इस इन्वेस्टर मीट के दौरान राजस्थान में निवेश के लिए राज्य सरकार के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और विभिन्न कंपनियों के बीच 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश संबंधी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। प्रदेश में निवेश के लिए अब तक किए गए MOU का कुल मूल्य 12.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का ध्यान केवल निवेश संबंधी MOU करने पर नहीं है, बल्कि उन्हें धरातल पर लाकर परियोजनाओं में बदलना है। कारोबारियों को अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए कई नई नीतियाँ बनाई जा रही है। पुरानी नीतियों में आवश्यक संशोधन भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के साथ उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। ये बताइए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है राजस्थान के? कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शिखर अग्रवाल। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त ये बताइए अपना राजस्थान का मुख्य सचिव कौन है? शिखर अग्रवाल है भाई, है ना। शिखर सबसे ऊंचा, तो सबसे ऊंची पोस्ट शिखर अग्रवाल। मुख्यमंत्री का सचिव है कौन? शिखर अग्रवाल। IAS अधिकारी होता है, ठीक, यही आ सकता है क्वेश्चन में। शिखर अग्रवाल। बताइए राजस्थान का मुख्य सचिव कौन है वर्तमान सरकार में? शिखर अग्रवाल। उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव श्री अजीत ताहब शर्मा सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। राजस्थान एक परिवर्तनकारी युग की दहलीज पर खड़ा है और विकास और समृद्धि के लिए हमने एक नए दृष्टिकोण को अपनाया है। हमने केवल एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रख रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं। इस परिवर्तन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता निवेश और आकर्षित करने, स्थानीय उत्पादकता को बढ़ावा देने और हमारे लोगों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन की गई पहलों से परिलक्षित होती है। हमारी सरकार अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना करते हुए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर बनाने के लिए करते संकल्प। कितना लक्ष्य रखा गया है? 180 से 350, ठीक। 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना करते हुए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर बनाने के लिए कृत संकल्प है श्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री। कई दिग्गजों ने हिस्सा लिया इस इन्वेस्टर मीट में। बस यही आएगा क्वेश्चन। तो इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया था? यहाँ पर दिल्ली में किस मीट का आयोजन किया गया था? इन्वेस्टर मीट, है ना। लेकिन ये ज़रूर दे सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से इन्वेस्टर मीट से संबंधित कौन से कथन सत्य है। तो इस वजह से पढ़ना ज़रूरी है। इनमें DCM श्रीराम लिमिटेड के अध्यक्ष श्री अजय S श्रीराम, टाटा पावर के CEO डॉक्टर प्रवीर सिन्हा, आवाड़ा के चेयरमैन श्री विनीत मित्तल, JCB इंडिया के CEO श्री दीपक सेट्टी,
एस स्मॉल फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संजय अग्रवाल, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर जनरल श्री चंद्रजीत बनर्जी, जेके सीमेंट के सीईओ श्री माधव सिंघानिया शामिल थे। निवेश के लिए कई बड़ी कंपनियों से समझौते। इन्वेस्ट मीट में अक्षय ऊर्जा, पावर ट्रांसमिशन, तेल और गैस, सीएनजी, लॉजिस्टिक्स, एग्रोटेक जैसे कई क्षेत्रों में निवेश के लिए एमओयू किए गए। किस किस में? एक तो है अक्षय ऊर्जा, ठीक है, दूसरी है पावर ट्रांसमिशन, तेल और गैस, सीएनजी, फिर लॉजिस्टिक्स, एग्रोटेक जैसे कई क्षेत्रों में निवेश के लिए एमओयू किए गए। टाटा पावर, इंडियन ऑयल, एवाडा ग्रुप दोबारा क्वेश्चन आएगा यहाँ से। निवेश के लिए कई बड़ी कंपनियों से समझौते। इन्वेस्टमेंट में अक्षय ऊर्जा, पावर ट्रांसमिशन, तेल और गैस, सीएनजी, लॉजिस्टिक्स, एग्रोटेक जैसे कई क्षेत्रों में निवेश के लिए एमओयू किए गए। टाटा पावर, इंडियन ऑयल, है ना भाई, टाटा पावर, इंडियन ऑयल, एवाडा ग्रुप, एनएचपीसी, रिलायंस बायो एनर्जी, टोरेंट पावर, स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन, महिंद्रा सस्टेन प्राइवेट लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया, ऑयल इंडिया, जिंदल रिन्यूएबल पावर, एसआर रिन्यूएबल, इंद्रप्रस्थ गैस, अडानी लॉजिस्टिक्स, जेके सीमेंट, वीएल एग्रो इंडस्ट्रीज, टीटागढ़ रेल सिस्टम जैसे कई बड़ी कंपनियों के साथ निवेश समझौते किए गए। यहाँ से आ जाएगा तो आ जाएगा भाई क्वेश्चन। बताइए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया गया है? यहाँ पर नहीं किया गया। महिंद्रा सस्टेन प्राइवेट लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया, ऑयल इंडिया। यहाँ पर ये जो हुई है कौन सी मीट, इन्वेस्टर मीट में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी सम्मिलित हुई थी? एमओयू का ही आएगा भाई। ये एरिया देखिए, ये मुख्यमंत्री महोदय है, ये कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, तीस सितंबर 2024 को हुई है। ठीक। राजस्थान की नियुक्त की असीम संभावनाओं की धरती। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां राजस्थान न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हो बल्कि समावेशी और सतत विकास के लिए एक मानक भी स्थापित कर। राज्य में निवेश करके आप हमारे प्रचुर संसाधनों और स्ट्रेटेजिकल लोकेशन का उपयोग करके आप मजबूत सप्लाई चेन और सहयोगी उपक्रम बना सकते हैं जिससे निवेशकों और राज्य दोनों को लाभ होगा। राजस्थान असीम संभावना की धरती है जहां मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां एक ऐसी सरकार है जो आपके साथ साझेदारी करने के लिए तत्पर है। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने कहा कि यह समिट अगले 5 वर्षों में राज्य को, मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत, $350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की शुरुआत है। राज्य निवेशकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियों में संशोधन कर रही है, साथ ही वर्तमान जरूरत के अनुसार नई नीतियाँ भी बनाई जा रही है। उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव श्री अजिताभ शर्मा ने कहा कि राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावना है। यह दिल्ली से नज़दीक है और इसका फायदा राज्य में निवेश करके निवेश उठाया जा सकता है। बात तो सही है भाई, निवेश के लिए, ठीक है ना, यही आएगा। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्ट मीट 30 सितंबर 2024। 8 करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए 8 लाख करोड़ के किन किन कंपनियों ने भाग लिया? यहाँ पर ये बताइए। इन्वेस्टर मीट कहाँ हुई? यहाँ पर इन्वेस्टर मीट से संबंधित में कौन से कथन सत्य है? यहाँ पर इन्वेस्टर मीट में किन किन कंपनियों ने भाग लिया? निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है वो। अगर क्लियर याद नहीं है तो फिर नेगेटिव जाएगा मामला, ठीक भाई। अब इसके बाद में क्या आ रहा है? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा चयन के लिए लॉटरी निकाली। राजस्थान सरकार 36,000 बुजुर्गों को
यात्रा कराएगी। 36,000 योजना है तो पढ़ना ज़रूरी है, अगर वो पूछ लेगा। ये बताइए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने यात्रियों को यात्रा कराई जाएगी? 36,000, 35,000, 40,000, 60,000। ठीक है ना, 36,000। राज्य सरकार द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के तहत लॉटरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश के कुछ जिलों में सोमवार को चयन के लिए लॉटरी निकाली गई। राजस्थान सरकार इस योजना के तहत 36,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएगी। यही आंकड़ा आ सकता है। ठीक है ना, 36,000, 36,000। 30,000 वरिष्ठ नागरिकों को रेल और 6,000 को हवाई जहाज के माध्यम से दर्शन के लिए। ठीक है ना, जिसमें 30,000। क्वेश्चन वो ये भी बना सकता है, बताइए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? 30,000 को रेल के माध्यम से यात्रा कराई जाएगी, यहाँ पर 6,000 को हवाई जहाज के थ्रू यात्रा की जाएगी, वगैरह वगैरह। इस प्रकार का ऑप्शन दे सकता है वो। 30,000 वरिष्ठ नागरिकों को रेल, है ना, 30 तो नागरिक तो रेल से जाएंगे, 30,000 तो, और 6,000 को हवाई जहाज के माध्यम से दर्शन के लिए तीर्थ स्थल भेजा जाएगा। राज्य सरकार की इस योजना को उद्देश्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को 60 वर्ष और अधिक आयु को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराना है। ठीक है ना, तीर्थ यात्रा योजना कितनी उम्र के हैं? 60 वर्ष से ऊपर। रेल यात्रा रामेश्वरम, है ना, रामेश्वर, मदुरई, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, द्वारकापुरी, सोमनाथ, वैष्णो देवी, अमृतसर, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, समृद्धि शिखर, पावापुरी, बैद्यनाथ, उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, गंगा सागर, कोलकाता, कामाख्या देवी, गुवाहाटी। कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ है? गुवाहाटी। हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, है ना, मथुरा, अयोध्या, बिहार, शरीफ, बेलकानी चर्च। बेलकानी चर्च कहाँ है? तमिलनाडु में। बेलकानी चर्च की यात्रा रेल द्वारा कराई जाएगी। ये रेल के द्वारा है। हवाई यात्रा नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ दर्शन के लिए वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज से यात्रा करवाई जाएगी। जयपुर जिला प्रभारी मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने सोमवार को शासन सचिवालय में जयपुर ग्रामीण और दूदू जिले के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली। ठीक भाई, इतना अंदर से तो नहीं पूछेगा, है ना, वैसे यही पूछेगा कि भाई ये है क्या, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। फिर इसमें क्या आ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 27 मतदाताओं को सम्मानित किया गया। निर्वाचन विभाग की ओर से राज्य भर में 100 वर्ष या इससे अधिक आयु 27 मतदाताओं को सम्मानित किया जाएगा। 1 अक्टूबर को जिला उपखंड पंचायत तक वरिष्ठ जनों के लिए सार्वजनिक सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन, ये अपने लिए काम का है भाई। ये बताइए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन यानी कि न्यू महाजन, है ना, न्यू महाजन, नवीन पासबुक नहीं, संजीव पासबुक, किसी प्रकार से याद करें, बस याद होना चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम है नवीन महाजन। ने कहा कि इन वरिष्ठ नागरिकों को देश की निर्वाचन प्रक्रिया में उनके निरंतर योगदान के जरिए भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में भागीदारी निभाने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से पंचायत भवन, स्कूल भवन में आयोजित होंगे। भाई ये क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकता है? ये आ सकता है, ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, यहाँ पर किस विभाग ने 100 वर्ष से अधिक वृद्धों को सम्मानित करने का आयोजन किया है? निर्वाचन विभाग ने। पोषण माह है, राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन। राजस्थान पोषण माह में राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। बेहतर, इस कार्यक्रम तहत की जा रही गतिविधियों के कारण प्रदेश देश में 6ठे स्थान पर है। ये पूछ सकता है भाई वो।
किस स्थान पर है? छठे स्थान पर। किस में है पर छठे स्थान पर? राजस्थान का राष्ट्रीय तौर बेहतर पोषण माह है, पोषण माह में, ठीक है ना। राजस्थान पोषण माह में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान कौन से स्थान पर है? 6। महिला एवं बाल विकास सचिव श्री महेंद्र सोनी ने, महिला एवं बाल विकास सचिव महेंद्र सोनी ने जयपुर के ललित कला अकादमी में आयोजित किया। भाई ये भी क्वेश्चन आता है ये बार बार, ये कौन सा ये बताइए ललित कला अकादमी कहाँ है? जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में? जो ललित कला अकादमी भाई जयपुर में है, ठीक है ना, जयपुर ललित कला अकादमी। ठीक, जयपुर है। सचिव का नाम तो नहीं पूछेगा वो है। आज जिला एवं ब्लॉक स्तरीय पोषण मेला 2024 को संबोधित करते हुए बात की। राजस्थान का कौन सा स्थान है? छठवां स्थान है, ये इम्पोर्टेंट है। वैसे राजस्थान पोषण माह में राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इस कार्यक्रम तहत की जा रही गतिविधियों के कारण प्रदेश देश में छठे स्थान पर है। यही आएगा तो ना। फिर आगे चलते हैं। बात कही श्री सोनी ने CDPO महिला पर्यवेक्षकों और कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहित करते हुए कहा कि कुपोषण से बचाव के लिए पोषण जैसे सेवा के पुण्य कार्य का अवसर मिलना गर्व का विषय है। इसे समर्पित भाव से किया जाना चाहिए। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली CDPO महिला पर्यवेक्षक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को प्रशंसा पत्र दिए। पोषण माह में संबंधित प्रस्तुति का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। कोई दिक्कत नहीं है, यह बस यही आ सकता है ना कि पोषण माह में राजस्थान का कौन सा स्थान है? छठवां वैस। और शतायु मतदाताओं को सम्मानित किया जाएगा। ये कौन सा विभाग कर रहा है? निर्वाचन विभाग, ठीक है ना। तो ये शायद मुश्किल पूछेगा, क्योंकि भाई मतदाता अगर आएगा ना तो समझ जाएंगे अपन। इसमें सिर्फ ये नाम पूछ सकता है। वो निर्वाचन अधिकारी कौन है? मुख्य नवीन महाजन। फिर राजस्थान पर्यटन इकाई नीति डॉक्टर सुझाव आमंत्रित। आयुक्त श्री विजयपाल सिंह ने बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 के डॉक्टर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध ड्राफ्ट को डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता है। ईमेल ये कोई काम का है नहीं है ना। ऊर्जा मंत्री ने कनबास में जनसुनवाई की। ऊर्जा मंत्री ने कोटा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर ने कनबास में जनसुनवाई की। उन्होंने दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार लोगों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में 364 परिवाद आए। आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं ना। ये एक योजना आ रही है एक तरह से। आप पढ़ो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र के पूरे होते वादे नहीं। भजनलाल सरकार 88,000 से ज़्यादा सरकारी पदों पर होगी भर्ती। सफाई कर्मचारियों की भर्ती। नगर निकाय में सफाई कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत। 23,820 सफाई कर्मचारी की होगी भर्ती। कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं। ये तो 5 साल से चली आ रही है, आई समझ में, और सरकार इसको अटकाती आ रही है ना। सार्वजनिक सफाई व्यवस्था में कार्य अनुभव के आधार पर किया जा सकेगा। लॉटरी के माध्यम से नगरीय निकाय होगा सफाई कर्मचारियों का चयन। 3 बार शायद फॉर्म रीओपन हो चुके हैं इसके सफाई वाली भर्ती के। इधर चलते हैं। वाहन चालकों की भर्ती। लगभग 5,000 वाहन चालकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त। 10वीं पास की न्यूनतम योग्यता एवं ड्राइविंग लाइसेंस धारण कर सकेंगे आवेदन। लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। ये बढ़िया है। 5,000 की जगह 10,000 करना चाहिए इसमें। फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती। 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती खुली रहा है। लिखित परीक्षा के आधार पर होगी भर्ती। 10वीं पास एवं कर सकेगा आवेदन। 10वीं ही करनी चाहिए योग्यता। वही कंपटीशन है
तो जो क्लियर करेगा जिसका होगा। युवाओं की नौकरी हर वर्ग का राजस्थान, युवाओं की नौकरी हर वर्ग का उत्थान, विकास के पथ पर अग्रसर राजस्थान। अब इसमें क्या है, बस ये बता इम्पोर्टेंट क्या है भाई इसमें। देख एक तो यही है, कौन सा, कि ये जो बुजुर्गों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। यहाँ पर ये पूछ सकता है, वो बताइए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। जब 30,000 तो रेल से जाएंगे, 6,000 ट्रेन से जाएंगे, और ये है रेल यात्रा में ये है और हवाई यात्रा में ये है। अब वैसे इसमें जीके भी हो रही है क्लियर। देखें, वेल ना की चर्च कहाँ है, तमिलनाडु में है। गंगा सागर कहाँ है, कोलकाता में है। और द्वारकापुरी सोमनाथ, फिर कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ है, गुवाहाटी में। ये क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार, कामाख्या देवी का मंदिर। फिर ऊपर चलते हैं ना, पोषण माह में राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है, छठवां है। ठीक है, और ये नवीन महाजन आ सकते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। फिर ये जो मेन हुआ है जो है राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टॉप मीट, इन्वेस्टर है इन्वेस्टर, 30 सितंबर 2000। डेट भी पूछ ले भाई, 30 सितंबर को हुई है ये, है ना, और 1 अक्टूबर को और हुई है योजना, उसका भी नाम ध्यान रखना है। ये है इन्वेस्टर मीट, ये इन्वेस्टर मीट है, ठीक है ना, इन्वेस्टर मीट, इन्वेस्टर मीट है। बताइए इन्वेस्टर मीट कहाँ हुई है, दिल्ली में। इन्वेस्टर मीट से निम्नलिखित कौन से कथन सत्य है। इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, और क्या समझ रहा है, और कुछ नहीं है इसमें ना। 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश समझो तो ये राइजिंग राजस्थान के तहत कितना लक्ष्य रखा गया अपनी अर्थव्यवस्था को। ये रखा गया भाई साहब 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना करते हुए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर बनाने के लिए कृत संकल्प है। 180 से 350, 5 वर्षों में 180 350। और है कोई इसमें, यही है और नहीं कुछ इसमें ना। इन्वेस्टर मीट कहाँ हुई है, दिल्ली में। और 180 से 350 मिलियन और 36,000 वर्गों को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन जीवन पर 27 मतदाताओं को निर्वाचन विभाग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन। राजस्थान पोषण माह में राष्ट्रीय स्तर पर 6ठे स्थान पर है। और चल बस यही है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।